चुड़ैल गांव में आकर एक पानी का कुआं बनाकर जाती है और उस कुएं के पास एक जादुई भाला छोड़ जाती है। सुबह एक औरत उस कुएं के पास आती है। जैसे ही वो औरत पानी लेने कुएं के पास जाती है, वो भाला जिंदा होकर उस औरत को उस कुएं में धकेल देता है। उस नए कुएं को देख उस औरत का पति उसे ढूंढता हुआ वहां आता है। पास आते ही वो भाला उसे भी कुएं के अंदर धकेल देता है। गाँव की औरतें और मर्द ऐसे ही उस कुएं के शिकार हो जाते हैं। जानवर भी उस कुएं के शिकार हो जाते हैं। लेकिन एक दिन बिरजू देखता है कि वो भाला एक आदमी को कुएं में धकेल रहा है। वो कुछ गांव वालों को बुलाकर उन्हें दिखाता है। वो एक बकरी को उस कुएं के पास छोड़ता है। जैसे ही वो बकरी उस कुएं के पास आती है, वो भाला जिंदा हो जाता है और उस बकरी को उठाकर उस कुएं में फेंक देता है। गांव वाले समझ जाते हैं ये उस जादुई भाले की वजह से हो रहा है। लोग उस भाले पर जलती हुई लकड़ियां फेंकते हैं। उस भाले में आग लगती है और वो तड़पने लगता है। आगे की कहानी देखने के लिए 90 के दशक में कर्नाटक के लोग अपने दरवाजे के बाहर नाली बा लिखा करते थे, जिसका मतलब था कल आना, क्योंकि वहाँ के लोगों में डर फैला हुआ था कि रात के समय वहाँ चुड़ैल घूमती है और परिवार के सदस्य की आवाज में दरवाजे पर आकर पुकारती है और जो भी दरवाजा खोलने जाता था वो गायब हो जाता था। इस आत्मा को किसी की पत्नी का चुड़ैल माना जाता था, जो शहर में अपने पति के तलाश में घूमती थी। ऐसा कहते हैं कि दरवाजे में नालई बा लिखने के कारण वह चुड़ैल कल आती थी और फिर इसे पढ़कर चली जाती थी और ऐसा हर रोज चलता रहता था। ऐसे ही वीडियोस के लिए फैक्टोनिया के रास्ते एक आदमी जाने लगा। उस आदमी को चुड़ैल ने देख लिया। जंगल वाली चुड़ैल जब जंगल में आते लोगों को पकड़ कर उनका खून पीने लगी। ऐसे में उसी जंगल के रास्ते एक दिन एक तांत्रिक जा रहा था। चुड़ैल ने तांत्रिक आते देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तांत्रिक आवाज को सुनकर रुक गया और आवाज जिस दिशा से आ रही थी उस दिशा को उसने आवाज सुनी तो उस दिशा में जंगल के अंदर वो चला गया। चुड़ैल ने तांत्रिक का खून पीने के लिए उसे अपने हाथों में उठा लिया, लेकिन तांत्रिक ने उसे चकमा देकर चुड़ैल की गर्दन को अपने हाथों में पकड़ लिया। चुड़ैल झटपटाने लगी, घबराने लगी। तांत्रिक ने उसे जमीन पर जोर से पटका और बाद में उसे अपने दोनों हाथों से उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया। चुड़ैल मर गई। हमारी कहानी को देखने के लिए आपका शुक्रिया। एक अंडा लेकर सो जाती है। अंडा लुढ़कते लुढ़कते एक टोकरी में गिर जाता है और वो टोकरी नदी में गिर जाती है और नदी में बहते बहते एक गांव में पहुंचती है, जहां कांचन उस अंडे को उठा लेती है। जब वो उस अंडे को घर लाती है तो वो अंडा टूट जाता है और उसमें से एक बच्चा निकलता है। 10 साल बाद वो बच्चा बहुत इवहिल यानी भुतिया शैतानी होता है। इधर चुड़ैल अपने बच्चे को ढूंढते हुए उस गांव में आती है और अपने बेटे को पहचान लेती है। उसे देखकर खुश हो जाती है और कांचन को पीटने लगती है। उसी वक्त एक तांत्रिक आकर दोनों पर जादू करता है और चुड़ैल और उसके बेटे को बोतल में बंद कर देता है। कांचन उस तांत्रिक को उन दोनों को माफ करने को कहती है। तांत्रिक उनको छोड़ देता है। फिर कांचन की शादी भुवनेश से हो जाती है। जब भी कांचन को कोई मुसीबत आती है तो वो चुड़ैल उसे बचाने आती है। मैं जरा मार्केट से सामान लाती हूँ, तब तक तुम दुकान संभाल लेना। ठीक है माँ, तुम जाओ। बेटे चॉकलेट देना। माँ इधर देखो ना। क्या है? कुछ नहीं माँ, मैं बोल रहा था मेरे लिए 2 चॉकलेट ले लेना। अरे बेटे चॉकलेट दे दो ना। अरे आंटी अभी तो दी मैंने, आपके बेटे ने खा भी ली। मुझे बेवकूफ समझ रही हो क्या? चल जल्दी से इसको दे दे चॉकलेट। चल जल्दी से इसको 2 चॉकलेट और इसको 1 चॉकलेट दे दे। अरे माँ। क्या है? माँ मुझे भी 2 चॉकलेट चाहिए। ठीक है, अरे जल्दी दे ना। अरे अभी तो 2 चॉकलेट दी आंटी मैंने इसको, इसने खा भी ली। अरे चुड़ैल की बच्ची, मुझे क्या तूने अंधा समझ रखा है? तेरे जैसी चुड़ैल की बच्चियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। चल जल्दी से दोनों को 2-2 चॉकलेट दे दे, वरना तेरी दुकान में आग लगा दूंगी मैं। देखिए आंटी, ये आप ठीक नहीं कर रही है। अगले भाग में मैं अपनी माँ को आपके घर पे बुलाऊंगी, देखना। हाँ हाँ, लेकर आ तेरी चुड़ैल माँ को, मैं भी देखती हूँ क्या कर लेगी वो।